हम बेली फैट को कम करने के लिए जिन आसनों का अभ्यास अभी करने जा रहे हैं वो 3 आसन हैं। सबसे पहले पादोत्तान आसन करेंगे, उसके पश्चात उत्तान पाद करेंगे और फिर हस्त पादोत्तान। तीनों ही बेली फैट को कम करने में बहुत लाभकारी हैं। आप 1 वीक में ही इसमें फ़र्क मिलेगा आपको, और महीने 2 महीने तक करने के पश्चात तो आप देखेंगे कि 1 से 2 kg वेट आपका लूज़ होगा। अर्ली मॉर्निंग में ज़रूर करें, आपको लाभ मिलेगा। अब मैं यहाँ आसन करके दिखाती हूँ आपको। आसन पर लेट जाएं, एड़ियों पंजे को मिला दें और पंजों को तान दें, घुटनों को भी मिला दें। यहाँ पर श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर लाते हुए सिर की ओर ले जाएं और खिंचाव दे दें दोनों भुजाओं में पूरी तरह। शरीर को खींच दें और अधिक शक्ति लगाएं खींचने में। पादोत्तान आसन का अभ्यास हम सब कर रहे हैं। यहाँ पर एड़ियाँ हथेलियों का संपर्क आसन से हटा दें, और जो हटाकर रख सकती हैं इस आसन के दौरान पूरे समय तक हटाए रखें। श्वास भरते हुए राइट लेग पंजा तान कर रखते हुए और लेफ्ट हैंड आसमान की ओर लाएं। ऐसे जो पैर नीचे है उसकी हथेली, एड़ी हथेली का संपर्क भी आसन से हटा दें। कुछ देर यहाँ पर आप रुकें, देखें नाभि पर खिंचाव बहुत सुंदर, और श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। एड़ियों को मिला दें और उठा दें आसन से। श्वास भरते हुए बाईं टांग दाईं भुजा आसमान की ओर ताने। जो पैर नीचे है उसकी एड़ी का संपर्क भी आसन से हटा दें और हथेली का भी, और घुटने को सीधा रखने का प्रयास करें। पंजे को आसमान तक अंत तक तान कर रखें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। फिर खिंचाव दें भुजाओं में, शरीर को ताने। श्वास भरते हुए दोनों टांगों व भुजाओं को धीरे धीरे मध्य में लेकर आएं। इस प्रकार श्वास भरते जाएं और टांग व भुजा समान गति से मध्य में आ जाए। ऐसे अब यहाँ पर आकर तान दें पंजों को ऊपर की ओर और भुजाओं को भी सीधा रखें और रुकें यहाँ पर कुछ क्षण के लिए। टांगों की मांसपेशियों को तो ये लाभ देगा ही देगा, पेट का वजन चर्बी को घटाएगा ही, और साइटिका वालों के लिए तो अति विशेषकर आसन है ये। श्वास बाहर छोड़ते हुए आप धीरे धीरे वापस आ जाएं। भुजाओं को शरीर के साथ ले लें और रिलैक्स कर लें। श्वासों को सामान्य होने दें। उखड़ी हुई श्वासों में कोई भी आसन प्राणायाम कभी भी मत करना। पहले रिलैक्स करना बॉडी को, उसके पश्चात ही आसनों का अभ्यास करना। अब मैं आपको बताऊंगी उत्तान पाद आसन का अभ्यास, जो कि वजन को कम करने के लिए बहुत लाभकारी है। एड़ी पंजे मिलाएं, तान दें, दोनों हथेलियों को पलटकर शरीर के साथ रखें। श्वास भरें, दोनों एड़ियों को थोड़ा सा ऊपर उठा दें धीरे धीरे, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, और फिर यहाँ पर 90 पर ले। इसमें आप गिनती का सहारा ले सकते हैं। पंजों को ताने, कुछ देर रुके। बहुत सुंदर पोज है ये। इस स्थिति में रुकने पर नाभि मंडल आपका प्रभाव में आ रहा है। श्वास बाहर निकालते हुए ऐसे जिस प्रकार रुक रुक कर हम आए थे उसी प्रकार रुक रुक कर वापस जाएंगे। पंजे तने रहेंगे, घुटने सीधे रहेंगे। एड़ियों को पृथ्वी पर रखें, पंजों को ढीला छोड़ें, एड़ियों में सुविधाजनक दूरी करें। हथेलियों को भी शरीर से कुछ दूरी रखते हुए स्वाभाविक स्थिति में छोड़ दें और श्वासों को सामान्य होने दें। आपने रिलैक्स कर लिया है, श्वासें सामान्य हो गई हैं। इन आसनों में थोड़ी हृदय की गति बढ़ जाया करती है। पहले अच्छे से हृदय की गति को सामान्य होने दें, फिर अगले आसन को आप प्रारंभ करें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को तान दें, दोनों भुजाएं शरीर के साथ रखें, हथेली को पलटकर शरीर के साथ कर दें। हस्त पादोत्तान आसन का अभ्यास करेंगे। जिनको अल्सर संबंधी समस्या है, मासिक धर्म का पहला या दूसरा दिन है, वो भी इसको अवॉइड कर दें। अन्य सभी एड़ी पंजे मिले हैं आपके। श्वास भरते हुए दोनों टांगे भुजाएं धड़ सहित उठाते हुए नितंबों पर शरीर को संतुलित कर दें इस तरीके से। इसको नौका पोज भी बोलते हैं।
यहाँ पर रुकें, देखें नाभि पर कितना सुंदर। जिस किसी की नाभि डिगने की शिकायत है उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी है। समस्त मांसपेशियाँ इसमें प्रभाव में आती हैं, भुजाएं कंधे भी प्रभावित। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर लें। आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल रिलैक्स हो आपकी बॉडी, तभी आसनों का आप अभ्यास करें। इन सभी आसनों का अभ्यास आप प्रतिदिन कर सकते हैं खाली पेट। धन्यवाद।